बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एफडीएसटी की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी और जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 19 सितंबर थी, यानी आज का दिन जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस, यानी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है। और वो डेट भी यहाँ पर मेंशन है 11:59 तक, यानी ऑलमोस्ट 12 बजे तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। अच्छा, तो सिलेबस के हवाले से बता दूं, फाइनली एफडीएसटी का जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी बताया था कि लास्ट टाइम भी जो एफडीई का जो टेस्ट था वो फेडरल बोर्ड ने कंडक्ट किया था और इस दफ़ा भी फेडरल बोर्ड ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो सिलेबस है आपका वही सेम होगा, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ बारहा वीडियोज़ में कि आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका मेजर है, उसमें 60% जो MCQs हैं वो पूछे जाएंगे। जिसमें अगर सपोज आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करें, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करें, तो उन सब्जेक्ट में से जो MCQs पूछे जाएंगे वो 60% होंगे। तो अगेन यहाँ पर जो भी सिलेबस अनाउंस हुआ है वो भी यही है, अगेन सेम है बिल्कुल, 60% रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट, यानी आपका जो सब्जेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके जो MCQs है वो 60% होंगे। और उसके बाद मैंने बताया था कि 20% आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी अगेन सेम है, 20% जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा एंड अगेन 20% पेडागोजिकल नॉलेज, यानी कि 20% आपके जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, जो बीएड से रिलेटेड या जो टीचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियोस भी अपलोड की और इंशाल्लाह आज मैं अगेन से तमाम सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँगा। उसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस दूंगा कि आपने अपना जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी कल परसों 2-3 दिन हो गए काफ़ी सारे कमेंट्स देखे हैं कि कैंडिडेट्स अभी भी उनको ये नहीं पता चल रहा, जैसा कंप्यूटर साइंस है तो उनके कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस भी अपलोड करूँगा आज या कल में इंशाल्लाह, और उसमें आपको डिटेल के साथ गाइड करूँगा कि आपने कैसे कैसे अपनी प्रेपरेशंस करनी है, क्योंकि आपकी जो क्लोजिंग डेट होती है उसके 40 डेज़ बाद आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको जो है वो जब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 40 डेज़ के बाद, 40 डेज़ तो वैसे ही कहा जाता है, बट ये है कि कभी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका टेस्ट कंडक्ट जिस डेट को भी होगा उससे एक हफ्ता पहले आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो अनाउंस कर दी जाती है और रोल नंबर स्लिप यहाँ पर अपलोड भी कर दी जाती है। और रोल नंबर स्लिप जब अपलोड की जाती है तो उस रोल नंबर स्लिप के टेस्ट सेक्शन के अंदर आपके ये सब्जेक्ट जो भी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया, वो इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है और इंग्लिश है, वटेवर कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर भी आपका सिलेबस क्लियरली मेंशन होता है। ठीक है, अच्छा, और सिलेबस के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि आपका जो इंग्लिश और पेडागोजी 20% है, ये मैंने कंप्लीट जो PDF बुक्स हैं वो बना कर रखी हैं, जिसमें पास्ट ईयर के MCQs भी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि मैं वो 300 में सेल करता हूँ, मेरी अपनी हैंड रिटन बुक्स हैं, तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन वो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप किसी और बुक से, मतलब जहाँ पर भी आप पेडागोजी के कोई क्वेश्चन देखते हैं, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं और से भी करना चाहिए, यू कैन, आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। बट जो मैंने PDF खुद से बनाई है उसमें, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ इन टच होते हैं और वो MCQs जिस टाइम टेस्ट देकर आते हैं तो वो हमसे शेयर करते हैं अपने सब्जेक्ट के MCQs, पेडागोजी के MCQs, इंग्लिश के और जो भी सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है, जो मेजर होता है, तो उनके MCQs वो हमसे शेयर करते हैं, जितने भी उनको 5, 10, 20, 50 जितने भी याद होते हैं वो हमसे शेयर करते हैं। फिर हम उनको जो है वो टाइप कर लेते हैं, अपनी जो भी PDF रेलिवेंट PDF होती है उसके अंदर टाइप कर लेते हैं, अंदर उसके ऊपर मेंशन भी कर देते हैं कि फलां फलां आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें ये पूछे गए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, वो बेशक FPSC के SST के टेस्ट हों, वो बेशक आपके FDST के हों, वो बेशक आपके FGI EST के हों, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं जितने भी जॉब टेस्ट होते हैं। सो ये अपडेट थी आज की, जो FD की तरफ से सिलेबस आपका अनाउंस कर दिया गया है EST का। अब आपने अपनी अगेन से प्रेपरेशन, अगर आपने नहीं अभी तक स्टार्ट की तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिल्कुल एंड डे पे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके लिए जो है ना उसको कवर करना या अच्छा स्कोर करना जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, बट ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एंड डे पे जाकर, जब डेफिनेटली अगर आप प्रेपरेशन करते हैं तो फिर आप वो स्कोर नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम भी हमारे एंड पे जितने कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी जो है वो FD के अंदर जॉब कर रहे हैं इस्लामाबाद में। सो आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए भी दिल से दुआ है और नेक तमन्नाएं हैं, बट ये है कि आप अभी से अगर अपनी प्रेपरेशंस करेंगे, मैंने तो जिस दिन आपकी एप्लीकेशन जब पोर्टल अपडेट हुआ था और उस दिन से ही मैंने जब एडवर्टाइजमेंट आई थी तब से मैं ये कह रहा था कि आप अभी से अपनी प्रेपरेशंस करें, और मैंने आपको बुक्स भी प्रोवाइड की थी
ठीक है। जो सिलेबस था उस हवाले से डिटेल से गाइड भी किया था कि आपका यही सिलेबस होगा, ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने लास्ट टाइम भी लिया था, अभी भी फेडरल बोर्ड ही ले रहा है, तो इसलिए मैंने गाइड किया था ताकि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करें। जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आप जो है वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ भी कोई टेस्ट सेंटर अभी तक नहीं बताया गया, वैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो टेस्ट सेंटर है वो इस्लामाबाद ही होगा। अल्लाह करे कि इस्लामाबाद ना हो, मेरी तो दुआ है। बाकी डिफरेंट जो सिटीज़, मेजर बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अल्लाह करे वहाँ पर भी कंडक्ट करें, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत मैंने कोशिश की थी और मैंने अपनी वीडियोज़ के थ्रू भी बहुत सारा कह लें कि इस हवाले से आवाज़ भी उठाई थी कि आपका जो टेस्ट सेंटर वो इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए, मल्टीपल जो सिटीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े सिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बट ये है कि FDE की तरफ से लास्ट टाइम भी इस्लामाबाद ही कंडक्ट किया गया था और अभी भी उम्मीद यही की जा रही है कि इस्लामाबाद में ही होगा तमाम कैंडिडेट्स का टेस्ट, आप बेशक जहाँ मर्जी से बिलोंग करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।